जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में आज 353 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद ऐड हुए। सुबह के वक़्त यकीनन आप तमाम दोस्तों के इल्म में होगा कि एक हादसा जो है वो पेश आया जिसके बाद मार्केट जो है उसमें ट्रेडिंग जो है वो वक़्ती तौर पर रोकना पड़ी आग की वजह से। उसके बाद भी सॉफ्टवेयर ने काम तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन तमाम ब्रोकरेज हाउसेज़ की तमाम ऐप्स जो हैं, वो पूरी तरह से काम नहीं करती रहीं। कुछ जो है वो ट्रेडिंग बहाल तो हुई लेकिन 100% नहीं हो सकी जिसका नुकसान ये हुआ कि आज मार्केट में हमें ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि अगर हम मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें, तो मार्केट का आज का सेंटीमेंट जो था वो पॉज़िटिव था। अगर फ़र्ज़ करें कि ये हादसा पेश ना आता, तो ये जो 350 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा आपको नज़र आ रहा है, ये इससे बढ़कर को 500 से ऊपर भी हो सकता था। लिहाज़ा आज की सेशन की कंटिन्यूटी को देखते हुए कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे कि कल मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो कितना परफ़ॉर्म कर सकती है। लेकिन आज का दिन एक अच्छा दिन था। वॉल्यूम को इतना कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स प्लेस नहीं हुए इंक्लूडिंग मी। अ, कोई आखिरी को घंटा डेढ़ घंटा जो है वो सॉफ्टवेयर लगा, तो देन फिर मैंने सोचा कि चलें कल ही देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। 350 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो हमें 21 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जिसमें पीआईए जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है चूँकि इसका मामला जो है वो अब रफ़ली कंप्लीट होने के करीब है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोअर कैप की, तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। देन अगर कुछ खबरें हैं उनका जायज़ा लें और उससे पहले बैंकिंग सेक्टर जो है, वो अभी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हुआ बल्कि छलांगे मारता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इनके एसेट्स में अच्छा खासा इज़ाफ़ा हुआ है और इसके अलावा इनके जो मज़ीद एसेट्स हैं, वो बढ़ने की तवक्को की जा रही है। ये आगे चलेंगे इंशाअल्लाह कुछ 1-2 खबरें भी हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, बैंक्स के हवाले से, वो भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। कमर्शियल बैंक ने 200 पॉइंट्स ऐड किए, सीमेंट सेक्टर भी कुछ थोड़ा-सा आज परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। गो के सीमेंट की जो प्राइसेज़ हैं, वो इंक्रीज़ कर चुकी हैं। ये लगते-आते खबर है, वो शामिल कर लेते हैं कि सीमेंट में आपको याद होगा कि हमने पहले भी ये खबर ऐड की थी कि बैग्स की सूरत में चूँकि एक्साइज़ ड्यूटी में इज़ाफ़ा हुआ है पर केजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी वजह से जो प्राइस है वो बहुत इंक्रीज़ कर गई है, रफ़ली को ₹207 पर बैग जो है, आपको याद होगा किसी दौर में बल्कि किसी दौर क्या मेरा ख़्याल है कोई रफ़ली को 2 साल पहले की बात है, कि कुछ ₹450-500 की एक बैग हुआ करता था। और अब जो इंक्रीज़ हुआ है द रिटेल प्राइस ऑफ सीमेंट हैज़ बीन इंक्रीज़्ड बाय ₹207 यानी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बात तो फिर 3 गुना तक चली गई ना, ₹1500 तक का बैग चला गया। 1340 से 1420 तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जो गली मोहल्लों की प्राइसेज़ हैं, वो तो रफ़ली 1500 के करीब होंगी, जो कि फ़ीडबैक हमें दोस्तों की तरफ से मिलता रहता है। तो इस बुनियाद पर हम ये तो कह सकते हैं कि ठीक है जी, सूरत-ए-हाल बेहतर है या आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएँगे। लेकिन सीमेंट की जो सेल्स हैं, वो आने वाले दिनों में कम हो सकती हैं। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो यकीनन गवर्नमेंट के होंगे, तो उन्होंने तो इस्तेमाल करना ही करना है। लेकिन आज सीमेंट जो है, उसने भी हमें परफ़ॉर्मेंस दिखाई मार्केट में। सिर्फ़ 76 पॉइंट ऐड हुए। गो के सूरत-ए-हाल इतनी अच्छी नहीं थी ट्रेडर टर्मिनल की, तो आने वाले दिनों में हम ये समझ सकते हैं कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। रिफ़ाइनरी के हवाले से खबर थी, वो हमने कल की वीडियो में शामिल कर ली थी, उसका इम्पैक्ट आज हमने देखने को मिला। 44 पॉइंट्स जो हैं, इसने ऐड किए। ऑयल एंड गैस, शेल की वजह से एंड देन सो एंड सो। मार्केटिंग भी चला और देन एक्सप्लोरेशन भी। एक्सप्लोरेशन के हवाले से खबर है वो शामिल कर लेते हैं कि ओजीडीसी ने एक और जो है वो डिस्कवरी मारी है। तो अब आने वाले दिनों में अब बल्कि अगर हम गुज़िश्ता 1 हफ्ते की बात करें तो उसमें हमें पीपीएल की डिस्कवरी भी मिली, उसमें ओजीडीसी की भी थी, उससे पहले माड़ी पेट्रोलियम की भी थी। तो आने वाले दिनों में आप ये अज़्यूम कर सकते हैं कि ये मज़ीद डिस्कवरीज़ भी देखने को मिल सकती हैं।
और ये सेक्टर जिस वक़्त चलेगा तो फिर मार्केट जो है वो 90,000 तक जो है वो पहुँच जाएगी। तो इस सेक्टर ने बहरहाल अभी चलना है जिसमें ओजीडीसी और पीपीएल शामिल हैं। माड़ी ने बहरहाल काफ़ी जो है वो परफ़ॉर्मेंस दिखा दी है क्योंकि माड़ी के जो मामलात हैं, वो ओजीडीसी और पीपीएल से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से अगर हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें या सर्कुलर डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो फिर पीएसओ ने अभी चलना है। तो बेसिकली ये जो भारी भरकम जो शेयर्स हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, इन्होंने अभी चलना है जब सर्कुलर डेट के मामलात चाहे 25 या 30% या 50% अगर हल हो जाते हैं, तो यही शेयर्स जो हैं ये कोई 25, 30, 40% जो है वो गेन दे सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए होगा जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जिन्होंने आज लेना है अगले 15 दिन में या 8 दिन में या 10 दिन में या महीने में पोज़ीशन काटनी है, उनके लिए ये चीज़ नहीं है क्योंकि आज खरीदेंगे ₹4 शेयर नीचे आ गया, तो आप तो परेशान हो जाएँगे। वो चूँकि हम हमारा तो ग्रुप के साथ भी ताल्लुक है ना, आज हमारे 2-3 शेयर ठीक रहे जिसमें एफसीसीएल अच्छा रहा, इसके अलावा हमारा पाकिस्तान रिफाइनरी ठीक रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो अगर 5 दिन या 7 दिन अगर या 10 दिन अगर हमें होल्ड करना पड़ जाए, तो हम जो है वो तो पैनिक हो जाते हैं। तो इसलिए ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचते हैं, को 2 साल, 3 साल, 5 साल अगर उनको होल्ड करना पड़े तो वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो थी सीमेंट सेक्टर की खबर हो गई, ओजीडीसी की हो गई, एमसीबी के हवाले से ये खबर थी कि एमसीबी जो है ये मज़ीद 39 39 ब्रांचेज़ जो हैं उनको इस्लामिक बैंकिंग में यानी कि मुसलमान करने लगे हैं ऑपरेशंस। अब आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इतना प्रॉफ़िट जो है वो इनको कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं होता जितना इनको आने वाले दिनों में इस्लामिक बैंकिंग से होने वाला है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारा बहरहाल एक जो है वो आपको पता है कैम्पेन भी है कि से नो टू करंट अकाउंट, के इसके बावजूद भी लोग जो हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग अब अवेलेबल है, लोग अभी भी अपना पैसा करंट अकाउंट्स में रखते हैं। तो यही कमाइयाँ हैं इन बैंकों की। तो आप भी अगर आपका पैसा भी अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो उसको फ़ौरी तौर पर चाहे इस्लामिक में है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको किसी न किसी तरीके से सेविंग में कन्वर्ट करें। तो अच्छी खबर है कि एमसीबी जो है वो मज़ीद 39 ब्रांचेज़ जो हैं वो ऑपरेशनल होने जा रही हैं इस्लामिक बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आहिस्ता-आहिस्ता ये मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएँगे। आखिरी खबर जो है वो मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से है कि देखिए पिछले दिनों हमने ये खबर पढ़ी थी कि इसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स के हवाले से कुछ 13 अरब रुपए के करीब जो है वो इसके मामलात हैं जिसकी वजह से इसको कोई जो जुर्माने के हवाले से बात हो रही थी कि वो इसको किया जाएगा, वो था रफ़ली कोई 5.4 कि 5.41 इसको आप 5 अरब ही कह लीजिए और इसके हवाले से जो केस था वो तकरीबन कुछ 13 अरब का था। तो देखिए उस दिन भी हमने इस मामले को डिस्कस किया था। अब ये जो इसकी डेट है हियरिंग की वो लगी है अगले महीने की 27 तारीख। जो खबर के मुताबिक है। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो तो देन उसके लिए पेशगी तौर पर माज़रत क्योंकि हम लिखी हुई खबर पढ़ रहे हैं। अब अगस्त के महीने में इसकी हियरिंग है और अब उस वक़्त क्या होगा, अभी तक के जितने भी एविडेंस हैं, वो सारे के सारे मिलेट ट्रैक्टर के अगेंस्ट जा रहे हैं। अ, लेकिन मसला इस बात का है कि अगर इन्होंने इस किस्म की हैंकी-पैंकी नहीं की, तो फिर उनको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने चाहिए थे, जो कि वो अभी तक पेश करने में नाकाम रहे हैं। जिनके पास मिलेट ट्रैक्टर के शेयर्स हैं, वो अपना-अपना फैसला कर लीजिए कि आया कि क्या होगा। मसला इस बात का है कि अगर तो आप पैनिक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर इसको होल्ड करने में कोई मुज़ायका नहीं है। कोई 5-10 रुपए वाली कंपनी तो है नहीं। एक बहुत बड़ी भारी भरकम कंपनी है और बाकायदा सिर्फ़ असेंबलिंग का काम नहीं है इनका। ये बाकायदा तौर पर बहुत सारे पार्ट्स अपने यहाँ पाकिस्तान में ही बनते हैं इसके। तो इसलिए ये कोई इतनी छोटी कंपनी नहीं है और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इनको को 5-6 अरब रुपया जो है वो ठुक जाता है, तो यकीनन इनका कोई 1 साल जो है वो मुतासिर होगा, उसके बाद रिवाइव कर जाएगी। तो कंपनीज़ के ऊपर बुरे वक़्त आते हैं। आपने सिर्फ़ ये देखना होता है कि क्या उस कंपनी में इतनी जान है कि वो बर्दाश्त कर जाए। तो बहरहाल
अभी फ़िलहाल इसके हवाले से कहना जो है वो कबल-अज़-वक़्त होगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन जो इशारे हैं इस पूरी खबर में, वो यही हैं कि मामलात जो हैं, वो इनको फ़ाइन की तरफ जा सकते हैं। तो अपना-अपना फ़ैसला कर लीजिएगा कि आपने क्या करना है। सेल्स टैक्स के केस खुले हैं इनके और हो सकता है बाकी कंपनीज़ के भी खुलें। वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल एक अच्छी कैंडल है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट जो है वो फ़र्ज़ कीजिए 79 तक भी नीचे आ जाए तो फिर भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आज तो बहरहाल मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई था 80,000 का उसको सस्टेन किया। अब देखिए मार्केट इस वक़्त ट्रेड कर रही है 80,500 पर, लेकिन मार्केट की जो सपोर्ट है वो 80 की है। और जिस तरह से ये 3 कैंडल्स जो हैं, ये यहाँ पर बनी हैं और अगले भी 1 आध दिन में अगर कैंडल इसी तरह से बनती हैं, तो यकीनन ये जो हमारा 80,000 का लेवल है, ये मज़ीद मज़बूत होता चला जाएगा और फिर शायद हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है, वो अब अपने 85,000 की तैयारी कर रही है। अभी ये कहना कबल-अज़-वक़्त होगा, 1 आध दिन, गुज़िश्ता 3 दिन से अगर हम देखें, तो बड़ा अच्छा जो है वो मार्केट इसको सपोर्ट ले रही है यहाँ से। तो 1 आध दिन हमें और देखना होगा। कल अगर मार्केट जो है, जो कि लगता है कि यहाँ तक जा सकती है कोई 500-700 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ, तो देन मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो क्लैरिटी की तरफ जाएगा और अगला मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो 85 और देन 90 की तरफ मार्केट जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि मुकम्मल तौर पर इंडेक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंडिविजुअल शेयर्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए। जहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग की अवेलेबिलिटी है, वहाँ प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिए। अगर कोई नया शेयर जो है वो बाय की कॉल जनरेट कर रहा है, तो उसमें पोज़ीशन बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है। अभी बैंकिंग सेक्टर चला है, फर्टिलाइज़र चला है, सीमेंट सेक्टर थोड़ा-सा चला है, बाकी के सेक्टर्स तो अभी चलने हैं। वो चलेंगे तो फिर जो है वो मामलात आगे की तरफ जाएँगे। बस जी, इजाज़त दीजिए। आखिर में सिर्फ़ एक अनाउंसमेंट और वो ये है कि अगर आप हमारा बाय सेल ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब के चैनल से भी मिल जाएगा और इस वीडियो के थंबनेल से भी मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।